यू आर टू नाइस यार। चोमू चोमू वर्ड सही होगा तुम्हारे लिए। वैसे मुझे तो पहले से पता था तुम्हारा मेरा जमेगा ही नहीं। तुम ना मेरे लिए थोड़े से बोरिंग से हो। तुम अपने लिए कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? हेलो। पहुंच गया? हाँ यार, पर ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। घबरा नहीं, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, इस लड़की से मिला है पहले। मैंने सुना है शी इज द बेस्ट। गर्लफ्रेंड कम थेरेपिस्ट ज़्यादा है वो, और तुझे ज़रूरत है उसकी। यार मैंने पहले कभी नहीं किया है, समझ तो तू। जो तेरे साथ तेरी एक्स ने किया है ना, तुझे से थोड़ा सा सबक तो सिखाना ही होगा। प्लीज जस्ट गो फॉर इट भाई। ओके। पिक्चर्स भेजी है ना उसने, पहचान लेगा ना उसे? हाँ Isn't she pretty? यार भाई, सुंदर लड़कियों से तो डर लगता है। हमेशा की कहानी न बात मेरी मानी, अब बैठे बैठे आए यूं भरो, खोया चैन सारा, न सो सके न जग सके हम, मुझको भी ये जीने ना दे, आता ही रहे ये दिल बेचारा। सैम सैम, हमारी फोन पे बात हुई थी। रेंट अ गर्लफ्रेंड। Oh, I'm so sorry. Hi, I'm Vidya. यार पता है लाइफ में ना कभी कभी weirdos मिल जाते हैं, तो one always has to be on guard. मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। हाँ, दिखते हो। कैसे? मतलब दिखते हो कि तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं। थैंक यू। But let me be very clear about it. तुम्हारी कहानी सुनने के 1000, तुम्हारे साथ रोने के 2000, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के 3000 और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जेलस करने के 5000। ये सारे नंबर्स अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान से रखना, और डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग, ओके? और अगर कोई भी स्मार्टनेस की तो गॉट इट। पर मुझे ना पूरा पैकेज चाहिए। पूरा? बहुत जोर से हार्ट ब्रेक हुआ है। मिस्टर सैम, चलो तुम्हारी कहानी सुनते हैं। हम सेम कॉलेज में पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर की एंडिंग में रिलेशनशिप शुरू हुआ और अब थर्ड ईयर है। उसका कहना है कि कॉलेज खत्म तो रिलेशनशिप भी खत्म, क्योंकि मैं उतना कूल नहीं हूँ ना जितना कूल लड़का उसे चाहिए। इन हर वर्ड्स आई एम टू बोरिंग, टू प्रेडिक्टेबल, टू नाइस। अब उसे मज़ा ही नहीं आ रहा है मेरे साथ। मजा नहीं आ रहा? मतलब तुम इंसान हो ना कि कंटेंट का कीड़ा की फिल्म की हर बार मजा आएगा। एग्जैक्टली। उसने ना सबके सामने ब्रेकअप किया, मेरा दिल तो टूटा ही, बेइज्जती अलग हुई है। आजकल की लड़कियां सच्ची क्यों होता है ऐसा? यार, हमें ना लाइफ में हर चीज फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम वक्त, एक्सपीरियंस और लोगों के साथ सीखते हैं। Sometimes one just needs to learn. थैंक्स मेरी कहानी सुनने के लिए। तुम इस प्रोफेशन में कैसे आ गई? प्रोफेशन तो मेरा एक्टिंग है। ये जैसे कि पार्ट टाइम जॉब। घर में मॉम है, 2 छोटी बहनें हैं, एंड डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज 10. I'm so sorry to hear that. Yeah, I'm sorry about it too. Enough of me. अब तुम बताओ तुम्हारी कहानी। कैसे तुम इन 2 सालों में एक भी बार इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो लड़की तुम्हारा पोपट बना रही है? वैसे पता है मुझे हायर करने का बेस्ट पार्ट क्या है? तुम जो बातें मुझसे करोगे वो कहीं और नहीं जाएंगी। इट विल ऑलवेज बी आवर सीक्रेट, प्रॉपर आवर सीक्रेट।
मैंने ये पहले कभी किसी को बताया नहीं है। इट्स ओके। जो बातें हम किसी को नहीं बता सकते ना, उन्हीं के लिए तो मुझे हायर करते हैं। वो लड़ाई करते हुए मुझे मारती थी। क्या मारती थी मतलब? कहती थी मुझ में ना पैशन की कमी है, अगर ब्रेकअप नहीं करेंगे मेकअप इंटरेस्टिंग कैसे होगा। ड्रामा, उसे बस ड्रामा चाहिए था। कहती कि लड़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लड़ाई के बाद वो मुझ पे हाथ उठाती थी, चाहती थी कि मैं भी उस पे हाथ उठाऊं। शी वुड प्रोवोक मी। यार पर मैं उस पे हाथ कैसे उठा सकता हूं? मुझे हमेशा से घर पे ये सिखाया गया था कि लड़कियों पे कभी हाथ मत उठाना। लड़कियों पे क्या, कभी किसी पे हाथ मत उठाना, क्योंकि लड़ाई करना बहुत गलत बात है। इसलिए हमेशा ना मैं उसे रोकने की कोशिश करता और खुद को बचाने की। पर हर लड़ाई के बाद मेरी बॉडी पे नाखून और दांतों के निशान, कानों में थप्पड़ की गूंज और सबसे ज्यादा दर्द मेरी मर्दानगी पे। कैसे कोई मर्द ये बता सकता है कि एक औरत उसे मार रही है? और मैं कैसे कन्फेस करता कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे मारती है? शायद इसलिए मैं उसके लिए टू प्रेडिक्टेबल और बोरिंग था। एक बार ना उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मुझे गुस्सा इतना आया, पर मैं बिना रिएक्ट किए जाने लगा तो उसने कहा कि तुम मर्द ही नहीं हो। यार मतलब अगर मैं उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता, उसे 2 थप्पड़ मार देता या उसका सर फोड़ देता तो मैं मर्द कहलाता। आई एम सॉरी तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तुम वो लड़की डिजर्व नहीं करते हो। ये बात हर कोई कहता है, पर इसका मतलब क्या होता है ये कोई समझाता नहीं है। पता है, जब हम लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मेजर फोकस प्यार और इमोशंस पर होता है। बट चूजिंग अ लाइफ पार्टनर इज नॉट दैट इजी। वो एक इंसान हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा रूममेट, हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा काउंसलर, थेरेपिस्ट और कल को तुम्हारे होने वाले बच्चों की माँ और बाप होगा। So hence, she does not deserve you. And take it as कि तुम बच गए। वैसे ये आंसू प्रैक्टिस करके आते हैं या कभी कभी रियल में भी आ जाते हैं? ये सब बाद में करते हैं। और हाँ, रोना कभी कभार रियल में भी आ जाता है। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे? चलो। कहाँ? चलो तो। अरे पर ओए, सब देख रहे हैं, तुम करना क्या चाहती हो विद्या द एक्ट्रेस? नो, अरे यार जब भी ना थोड़ा भी मेरे मूड ऑफ होता है ना, तो आई स्टार्ट डांसिंग, आई जस्ट स्टार्ट जंपिंग, यू नो, जस्ट लेट द ब्लड फ्लोइंग, और कुछ ना कुछ करके देखना बॉडी अपने आप मुस्कान को चेहरे पर पहुंचा देती है। कम ऑन, लेट्स डांस। नो, आई कैन। लिसन, शट अप, आंखें बंद करो, म्यूजिक फील करो, भूल जाओ ये ना यहाँ पर कोई है, ना यहाँ पर कोई है, ना मैं हूँ यहाँ पर सिर्फ तुम हो और ये म्यूजिक है। ओके, कम ऑन, स्टार्ट।
लग रहा है? डांस करके अच्छा, ये भेल खा के और क्या, और सबसे अच्छा तुमसे सब शेयर करके। ये तो होना ही था, मैं हूँ ही बेस्ट। और सुनो ना, रेटिंग देना मत भूलना। ऑफ कोर्स यू डिजर्व दिस। वैसे तुम आज तक कितनी डेट्स पे गई हो? I don't call them dates, meeting, professional meetings। और तुम मेरी 28 मीटिंग। थेरेपी, यू शुड कॉल दिस थेरेपी। यार समाज सेवा, हाँ यार ये समाज सेवा ही तो है। एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछूं? कभी समाज सेवा करते करते प्यार नहीं हुआ? यार मेरा फोकस मेरे करियर पर है, एंड मम्मा ने बहुत मेहनत करके, बहुत छोटे छोटे जॉब्स करके हम तीनों बहनों को पाला है। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया है कि आप बस घर पर बैठो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। चाहे वो मेरी छोटी बहनों की पढ़ाई हो या आगे चल के उनकी शादियाँ, ये सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हाँ, मेरे पास ये प्यार व्यार के लिए टाइम नहीं है। एक मिनट, वैसे मिस्टर सैम एक बात बताऊं, तुम ना पहले लड़के जिसे अपनी कहानी सुनाने से ज्यादा मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। That can only mean one thing, व्हाट? कि तुम काइंड हो, और जिस तरह तुमने मेरे बिना मांगे मुझे हैंकी दिया, अटेंटिव भी हो और स्वीट तो तुम हो ही। एक मिनट, ये तो 3 चीज हुई ना? फनी भी हाँ। तो हाँ, तुम्हारी एक्स क्या नाम है उसका? श्रद्धा। श्रद्धा डार्लिंग। कहाँ मिलेगी ये श्रद्धा डार्लिंग? बिकॉज इट्स टाइम कि हम मैडम को उनकी खुद की मेडिसिन टेस्ट करवाएं। पर प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैडम को हम रियलाइज करवाएंगे कि उन्होंने कितना अच्छा लड़का जाने दिया। पर हम ये अचीव कैसे करेंगे? यह प्रोफेशंस पर छोड़ दें, आप सिर्फ समय और जगह बताएं। पर सुनो तो, एक सेकेंड, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? तुम सच में काइंड हो। श्रद्धा डालें। देखो, सबसे पहले अगर हमारा पार्टनर हमारी बॉडी को इतना टेंस कर देता है तो ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है टू मेक योर एक्स फील जेलस। सो लेट्स स्टिक टू दैट। चलो। लेट इट बी, मुझे नहीं करना है ये सब। अरे बट पता है, अगर तुम ना इसलिए बोल रहे होते क्योंकि तुम्हें लगता कि तुम्हें अपने आप अपना क्लोजर मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी एक्स को जेलस फील कराने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद मैं मान जाऊँ। बट यू नो सैम, कई बार ना जहाँ से क्लोजर मिलना चाहिए वहीं से मिल जाना चाहिए। तो लेट्स गेट गोइंग। चलो 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 चलो। My God, you're the kindest human being I've ever met. I'm so lucky. I'm so grateful कि तुम मेरी लाइफ में हो। Will you be my boyfriend? हो, मैं ना उससे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू।
Wow, that was fast. What was fast? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ. You mean your ex-boyfriend, right? वो मेरा एक्स हो या वाई, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम कौन होती हो? मैं सैम की होने वाली गर्लफ्रेंड, बेबी, है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. एंड वी नीड टू टॉक. Hey, excuse me, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? Like a woman to a woman. Please, I insist. मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या इंटेंशन है, बट सैम बहुत अच्छा लड़का है. मेरे इंटेंशंस तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है. मैं और सैम पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे. एक छोटी सी चीज पे हम लोग का झगड़ा हो गया और मैंने उसे कुछ समय बोल दिया, आई डोंट वांट द रिलेशनशिप एनीमोर. बट नाउ दैट आई वांट हिम बैक, आई एम प्रीटी श्योर वो कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते हिलाते हुए मेरे पीछे जरूर आएगा. कुत्ते की तरह? Are you serious? Is that what you think of him? Listen. Sam बहुत अच्छा लड़का है. And honestly, I don't think तुम उसे deserve करती हो. But अगर तुम दोनों का साथ में कोई चांस है और सैम तुम्हारे साथ खुश है, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी. बट इतने अच्छे लड़के की लाइफ बर्बाद मत करो. उसका दिल मत तोड़ो. He does not deserve this. वो क्या डिजर्व करता है ये उसे फिगर आउट करने दो. वो अपनी औकात जानता है. एंड तुम देखना वो मुझे ही चूज करेगा. But listen. Seriously, तुम इस लड़की के साथ 2 साल से कैसे थे? तुम ये डिजर्व नहीं करते हो. थैंक्स फॉर योर हेल्प. पर अब मुझे थोड़ी देर अकेले रहना प्लीज. But you really need to understand you. आई रियली नीड टू प्रोसेस दिस यार. तुम एक काम करो ना, तुम मुझे अपना बिल भेज दो, मैं तुम्हें ऑनलाइन पे कर दूंगा. थैंक यू. थैंक यू आने के लिए. Of course. I'm just working. Fine, it's not only work. पता है सैम, मैं ना आज तक बहुत सारे लड़कों के साथ डेट पर, मीटिंग पर गई हूँ. बट तुम सच में स्पेशल हो यार. तुम एक अच्छे इंसान हो. एंड आई रियली विश कि तुम जो डिजर्व करते हो ना, वो तुम खुद जान सको. पर ये इतना इजी नहीं है यार. किसी से 2 साल प्यार करना, उनके साथ लाइफ बताने के सपने देखना, और फिर ये. तुम्हें पता है कल जब मैं श्रद्धा से मिला ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि काश मैं थोड़ा एक्साइटिंग और थोड़ा ज्यादा कूल होता. मैंने एक जगह पढ़ा था. क्या? पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए की होती है, वही सेम पानी की बोतल रेस्टोरेंट में 40 रुपए की होती है, और वही सेम पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 60 रुपए की होती है. कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि शायद तुम सही जगह पर नहीं हो. जगह चेंज करो. It might change your value as well. And कई बार हमें लगता है कि प्यार के लिए खुद को बदलना आसान है.
बट हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे हम उसमें खुद को ही खो देते हैं. Don't give up on yourself just to fit into someone else's box. It's just insecurity talking. और पता है तुम जैसे लड़कों को ना हम जैसी लड़कियां ढूंढ रही हैं. हमें चाहिए ऐसे स्वीट, केयरिंग, अटेंटिव लड़के. तुम सही जगह आओ तो सही. लड़कियों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए. तुम कर लो बात, मैं तब तक आती हूँ. हेलो. ओके, आई लाइक दैट यू एक्टिंग वेरी प्राइसी, पर मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करूंगी सैम. और मैं तुम्हारा और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने रियलाइज़ कराया है कि हमें ऐसे रिश्तों के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमें कुछ और बनाना चाहते हैं. और तुम्हें भी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए जिसे तुम्हें बदलना पड़े. आई विश यू वेल श्रद्धा. और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और मुझे वो प्यार मिले जो हम डिज़र्व करते हैं. क्लैपिंग तो तुम डिजर्व करती हो. श्रद्धा को जेलस फील कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे समझ आए कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ. इसके लिए थैंक यू सो मच.